आज हम बात करेंगे थोरैसिक डक्ट की। थोरैसिक डक्ट क्या है? एक लिम्फेटिक वेसल है। क्या एक लिम्फेटिक वेसल है? और ऐसी लिम्फेटिक वेसल है जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल है बॉडी की। और इसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? बीडेड होता है, मतलब बीड की तरह होता है। जैसे एक मतलब पतला सा धागा होता है, उसमें बहुत सारी गांठें बांध दोगे तो अगर उस गांठों पर हाथ फेरोगे तो लगेगा जैसा बीडेड अपीयरेंस। तो मोतियों की तरह बीडेड अपीयरेंस लगता है इसका। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसकी जो ल्यूमन होती है उसमें बहुत सारे बॉल प्रेजेंट होते हैं। बॉल क्या करते हैं? जो बैक फ्लो होता है उसे प्रिवेंट करते हैं, जो बैक फ्लो होता है उसे प्रिवेंट करते हैं। और ये ड्रेन करती है एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी को ड्रेन करती है। इसमें क्या होता है? सब कुछ ड्रेन होता है एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़कर? राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, राइट थोरैसिक बॉल, राइट अपर लिम, राइट लंग, राइट साइड ऑफ द हार्ट, कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द लीवर। इतनी चीज़ें इसमें ड्रेन नहीं करती हैं। राइट साइड का हेड नेक, राइट साइड की थोरैसिक बॉल, राइट अपर लिम, राइट लंग्स, राइट साइड ऑफ द हार्ट, कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द लीवर। अगर आपको इतनी चीज़ें याद ना रहें, लेकिन कुछ पॉइंट आप इससे याद रखना कि इन चीज़ों को ड्रेन नहीं करता है, इसमें ड्रेन नहीं होते हैं। फिर इसके कोर्स की बात करते हैं। तो कोर्स क्या होता है? कोर्स इंपॉर्टेंट है, कोर्स पूछते हैं थोरैसिक डक्ट का। तो ये बिगिंस होती है किससे? सिस्टर्ना काइली। ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो थोरैसिक डक्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है या बिगिंस होती है, और किस लेवल पर बिगिंस होती है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये बिगिंस होती है सिस्टर्ना काइली से, जो L1 एंड L2 लेवल पर होती है। फिर इसके बाद ये पास करती थ्रू दी ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, जहाँ से डायफ्राम नीचे की साइड होता है। हमारा डायफ्राम का एक मसल है, तो वहाँ पर क्या होती है? ओर्टिक ओपनिंग होती है। तो ओर्टिक ओपनिंग के थ्रू ये कहाँ ऊपर जाती है? याद रखना, सिस्टर्ना काइली एब्डोमेन में होता है और इससे ऊपर की साइड ये मूव करता है नेक की साइड, मतलब थोरैसिक डक्ट। तो ये पास करती ओर्टिक ओपनिंग इन दी डायफ्राम। उसके बाद ये कहाँ? उसके बाद ये असेंड करती पोस्टीरियर मीडिया स्टर्नम। ये सिस्टर्ना काइली से ओर्टिक ओपनिंग में गया, ओर्टिक ओपनिंग से कहाँ गया? पोस्टीरियर मीडिया स्टर्नम। पोस्टीरियर मीडिया स्टर्नम में पहुंचकर ये क्या कर रहा है? मीडिया स्टाइनम में पहुंचकर ये डेविएट करता है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में पहुंचा, फिर इसने क्या की? इसने डेविएशन किया। राइट साइड में पहले था, फिर लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। किस लेवल पर डेविएट करता है? ये ऑब्जेक्टिव बनता है T5 लेवल पर, T5। उसके बाद ये असेंड होता है सुपीरियर मीडिया स्टर्नम में, और सुपीरियर मीडिया स्टर्नम के बाद ये एंड होता है। एंड कहाँ पर होता है? ये ड्रेन्स करता है एंगल बिटवीन लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, जो होता है C7 लेवल पर। तो एक बार इसके कोर्स को हम रिवीजन करवा देते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सिस्टर्ना काइली से। सिस्टर्ना काइली के बाद क्या? ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम में की हेल्प से ऊपर मूव करता है। उसके बाद ये कहाँ पहुँचता है? पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में पहुँचता है। पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में पहुँच कर ये डेविएट करता है राइट साइड से लेफ्ट साइड, और उसके बाद ये मूव करता है सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में। सुपीरियर मीडिया स्टाइनम के बाद ये एंड हो जाता है। कहाँ एंड होता है? एंगल बिटवीन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, जो होती है C7 लेवल पर। तो हमारा कोर्स हो गया। कोर्स के बाद हम ये डायग्राम में बात करते हैं इसके कोर्स की। ये कोर्स है, अगर हो सके तो ये डायग्राम बना देना तो बढ़िया रहेगा। देखो, ये सिस्टर्ना काइली L1 एंड L2 लेवल पर होती है सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। कहाँ ऊपर गया? ये देखो T5 लेवल पर कि कहाँ जा रहा है? T5 लेवल पे जा रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जा रहा है। और लेफ्ट साइड जाकर ये कहाँ? देखो ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है एंगल बिटवीन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। कुछ इस टाइप से ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो ये इसका कोर्स हो गया। नेक्स्ट है इसके रिलेशन। रिलेशन की बात करते हैं। तो इसके रिलेशन कहाँ पर देखते हैं? हम चार जगह पर देखते हैं। एट द ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की ओर्टिक ओपनिंग पर, पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में, और कहाँ देखते हैं? सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में, और इन दी नेक में। तो ये चार जगह पे इसके रिलेशन देखते हैं। रिलेशन हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। ए का मतलब है एंटीरियर, पी का है पोस्टीरियर, आर का मतलब है राइट साइड, एल का मतलब लेफ्ट साइड। एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो एंटीरियर क्या होता है? आगे की साइड क्या होगा? तो आगे की साइड होता है डायफ्राम। पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम। और जो राइट साइड होती है वो एजाइगस वेन होती है, और लेफ्ट साइड ओर्टा होती है। एक बार ये डायग्राम में देखते हैं। ये देखिएगा, ये है ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, मान लो ये है ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। तो ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम ये क्या है? देखो, ये लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड हमारी क्या है? ओर्टा है। और ये राइट साइड हमारा क्या है? ये राइट साइड हमारा क्या है? एजाइगस वेन है। तो यही लिखा है
एजाइगस वेन होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड ओर्टा होता है, और आपको वैसे भी पता है ओर्टा लेफ्ट साइड होती है और एजाइगस वेन राइट साइड होती है, तो बस वही रिलेशन में याद रखना है। फिर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में पहुंचते हैं, तो जो एंटीरियर रिलेशन में आता है डायाफ्राम तो आता ही आता है, उसके साथ ईसोफेगस भी आ जाती है। पोस्टीरियर में वही वर्टिब्रल कॉलम आता है और राइट साइड में एजाइगस वेन आती है। लेफ्ट साइड में जो ओर्टा होती है उसे डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा भी बोल देते हैं, ओर्टा ही हम बोलेंगे तब भी चल जाएगा, यहाँ पर भी हम ओर्टा ही बोलेंगे या डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा भी बोल सकते हैं। एट द सुपीरियर मीडियास्टाइनम, तो सुपीरियर मीडियास्टाइनम में जो एंटीरियर होता है वो होता है आर्क ऑफ ओर्टा होती है और पोस्टीरियर होता है वर्टिब्रल कॉलम, तो पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम ही है। और इन दी नेक, नेक में जो एंटीरियर होता है वो क्या होता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वेगस, यहाँ पर देखिएगा नहीं है, चलो बाद में बात करते हैं उसकी। लेफ्ट वेगस होती है और पोस्टीरियर वर्टिब्रल वेसल्स मीन वर्टिब्रल आर्टरी एंड वर्टिब्रल वेन। तो सिर्फ पोस्टीरियर में एक साइड चेंज हुआ है इन दी नेक, नेक में क्या है, हर जगह क्या था वर्टिब्रल कॉलम था, यहाँ नेक में क्या वर्टिब्रल वेसल, क्योंकि वर्टिब्रल वेसल कहाँ जाती हैं, ऊपर मूव करती हैं ब्रेन की साइड। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं तो ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम बोथ हाफ ऑफ द बॉडी, दोनों हाफ ऑफ द बॉडी से क्या करता है, लिम्फ को रिसीव करता है। बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिलो, एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द अबव द डायाफ्राम, जो बिलो द डायाफ्राम होता है उसके पूरे हाफ से, राइट और लेफ्ट दोनों हाफ से, और जो अबव द डायाफ्राम होता है हाफ बॉडी का उसके ओनली लेफ्ट हाफ से। तो हम देख सकते हैं कि रिसीव करता है लिम्फ कहाँ कहाँ से, इसमें भी ब्रांचेस कुछ दिए हैं बी डी चौरसिया बुक में। तो एक तो होता है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल नोड से, स्मॉल इंटरकॉस्टल नोड से, लेफ्ट जुगुलर ट्रंक से, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक से, लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक से। ये 5 ब्रांचेस हैं जो अच्छे करके दी गई हैं, मतलब पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल नोड से स्मॉल इंटरकॉस्टल नोड, लेफ्ट जुगुलर ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक और लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक। हम एक बार डायग्राम आपको दिखा देते हैं, ये ट्रिब्यूटरीज का डायग्राम है। तो किन किन ट्रिब्यूटरीज की बात की गई, ये हमारी थोरेसिक डक्ट रही, तो लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक जो कि हमारा ये होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक ये होता है, और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर ट्रंक, ये मेजर ट्रंक है जिनकी बात की गई। और आपको ये डायग्राम एग्जाम में बना कर आना है, जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज है, जैसे डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक है, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक है, लेफ्ट लंबर लिम्फ ट्रंक है, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ ट्रंक है, और ये हमारी सिस्टर्ना काइली रही। ये किस लेवल पे होती है, ये होती है L1 एंड L2, ये ऑब्जेक्टिव आता है। इंटरनल इलियक लिम्फ ट्रंक होता है, और इसी तरीके से ये भी होता है थोड़ा, ये आप देख लीजिएगा। एक बार हम ऊपर से आपको तेज़ी में बता देते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। जो थोरेसिक डक्ट होती है वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है बॉडी की, इसका बीडेड अपीयरेंस होता है, एसेसिली होता है क्योंकि इसकी ल्यूमन में बहुत सारे बॉल पाए जाते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, और मतलब एंटायर बॉडी को ड्रेन करता है एक्सेप्ट राइट साइड ऑफ दी। याद रखना जो थोरेसिक डक्ट होती है वो लेफ्ट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड के पोर्सन को तो ड्रेन करेगी, राइट साइड के पोर्सन छूट जाते हैं कुछ। राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, राइट थोरेसिक बॉल, राइट अपर लिम, राइट लंग, राइट साइड ऑफ द हार्ट, कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द लीवर। इसका कोर्स होता है, ये सिस्टर्ना काइली से बिगिंस होती है, उसके बाद ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम में पहुंचती है, उसके बाद पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम से ये पहुंचती है मतलब डेविएट करती है राइट से लेफ्ट साइड, उसके बाद ये सुपीरियर मीडियास्टाइनम में पहुंचती है, उसके बाद ये मतलब ओपन होती है एंगल बिटवीन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। उसके बाद हमने ये डायग्राम देखा, डायग्राम आपको बनाकर आना है। ये डायग्राम भी हो सके तो बना देना, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों डायग्राम आप बनाएं। फिर रिलेशन की बात की गई, तो रिलेशन हमने देखे थे जो ओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम पे सुपीरियर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में, सुपीरियर मीडियास्टाइनम में, नेक में। तो जो हमारा ओर्टिक ओपनिंग डायफ्राम पे एंटीरियर क्या था, डायफ्राम था, पोस्टीरियर का वर्टिब्रल कॉलम था, राइट साइड क्या था एजाइगस वेन थी, लेफ्ट साइड क्या था ओर्टा था। अब हमारा जो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में जो एंटीरियर था वो तो डायफ्राम रहा ही, ओइसोफेगस भी आ गया इसके साथ, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम हो गई, राइट साइड एजाइगस वेन हो गई, और लेफ्ट साइड डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा या ओर्टा। पोस्टीरियर मीडिया सुपीरियर मीडियास्टाइनम में क्या होगा, आर्क ऑफ ओर्टा एंटीरियर आ गई, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम, और नेक में क्या रहा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई एंटीरियर, और वेगस आ गई लेफ्ट वेगस, और पोस्टीरियर वर्टिब्रल वेसल्स आ गई। ट्रिब्यूटरीज में हमने बात की थी, तो पूरी बॉडी को ये मतलब दोनों हाफ ऑफ द बॉडी को ड्रेन करता है, बिलो द डायफ्राम और लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम, और ये रिसीव करता है लिम्फ कहाँ से, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल नोड से, स्मॉल इंटरकॉस्टल नोड से, लेफ्ट जुगुलर ट्रंक से, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक से, लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक से।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।